अनुमति है। नमस्कार साथियों, आज राजस्थान के मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत और मैं हम लोग आपके सामने हैं। फिर से एक राजनीति का में गठबंधन होना तो एक स्वाभाविक बात है, गठबंधन होते हैं, दिखते हैं। लेकिन जो अमित शाह और नरेंद्र मोदी की राजनीति का गठबंधन है वो एजेंसीज के साथ है, वो बड़ा स्पष्ट दिखता है। जब भी इनकी घेराबंदी हो जाती है, whenever they feel cornered, they misuse agencies। एजेंसियों को सामने कर देते हैं। वो राज्यों के चुनाव हो, वो बंगाल हो, उत्तर प्रदेश हो, आसाम हो, कश्मीर हो, महाराष्ट्र हो, या फिर गहलोत साहब का राजस्थान हो, सब जगह आपको एजेंसीज की भूमिका और उस भूमिका की टाइमिंग बड़ी स्पष्ट तौर पे दिखती है। साजिश क्या है? साजिश है हमें चुप करवाने की, षड्यंत्र है हमें रोकने का, और नीयत है विपक्ष मुक्त भारत। यह हम सबको स्पष्ट तौर पे समझ लेना चाहिए। देश का यह अधिकार है जानने कि हमें चुप क्यों कराना चाहते हैं। आखिर वो कौन से मुद्दे हैं जो हम जब उठाते हैं तो एक साहब हैं जिनको 18-18, 19-19 घंटे नींद ही नहीं आती। फिर उन मुद्दों की वजह से नींद नहीं आती। और वो मुद्दे उठाने वाले कौन हैं? वो मुद्दे उठाने वाली कांग्रेस पार्टी है, वो मुद्दे उठाने वाले राहुल गांधी हैं, वो मुद्दे उठाने वाली हमारी अध्यक्षा श्रीमती सोनिया गांधी हैं, और उन्हीं मुद्दों से इनकी नींद हराम है। इसी वजह से एजेंसीज को सुबह से शाम तक व्यस्त रखा जाता है। ये वन नेशन वन इलेक्शन मालूम है क्यों चाहते हैं? ताकि एक ही बार एहसान ले लें सारी एजेंसीज का, नहीं तो बाद में सबको रिटायरमेंट के बाद एडजस्ट कराना पड़ता है। बड़े परेशान हो जाते हैं, नींद नहीं आती 18-18 घंटे। ये स्थिति है हमारे प्रधानमंत्री की। हम कर क्या रहे हैं? हम तो सिर्फ प्रधानमंत्री को उनके अपने पुराने भाषण सुना देते हैं। डॉलर पे, पेट्रोल पे, बेरोजगारी पे, चीन पे, पाकिस्तान पे, तमाम भाषण जो ये 2014 से पहले देते थे, अब हम उन्हें सुना देते हैं। सर इनका शर्म से झुक जाता है, और झुकना भी चाहिए। हम सिर्फ आपको आपका राजधर्म याद दिलाते हैं, उसमें भी ये परेशान हो जाते हैं। प्रधानमंत्री जी भूल जाते हैं कि कांग्रेस के बारे में जो इन्होंने धारणा बनाई, या कांग्रेसियों के बारे में जो इन्होंने धारणा बनाई, ये उन कांग्रेसियों को देखकर बनाई जिनको ये हमारे यहां से ले गए हैं। वो धारणा गलत है। गांधी परिवार और कांग्रेस पार्टी की तासीर समझने में नरेंद्र मोदी और अमित शाह को कई जन्म लेने पड़ जाएंगे। They'll have to be reborn several times to understand what the Congress party is and what the Gandhi family is. इस तासीर में संकल्प है, इस तासीर में संघर्ष है, इस तासीर में जुनून है देश को बचाने का, इस तासीर में एक दृढ़ निश्चय है देश को बचाने का। इस तासीर को अगर आप समझ भी लेंगे मोदी जी, तो आपका यह जन्म सफल हो जाएगा। नहीं समझ पाएंगे तो आप जितनी एजेंसीज चाहिए छोड़ दीजिए हमारे पीछे। हम चुप नहीं होंगे, हम पीछे नहीं हटेंगे, हम डर के घर बैठने वालों में से नहीं हैं। अगर आपको कोई शक है तो जाइए अंग्रेजों से पूछ लीजिए। मैं मेरे वरिष्ठ नेता और राजनीति में मेरे गुरु श्री अशोक गहलोत जी से आग्रह करूंगा कि अपने विचार आपके सामने रखें। पवन खेड़ा जी और तमाम मेरे मित्रों, जैसा आप सबको मालूम है कि आज ईडी ने पिछली बार राहुल गांधी जी को बुलाया था और 5 दिन तक 50 घंटे से अधिक समय तक उनको पूछताछ करी। पूरा देश देख रहा था। और आज सोनिया गांधी जी को बुलाया है, जिसके बारे में पूरा मुल्क जानता है कि वो एक ऐसी नेता है जिसने पूरे देश का दिल जीता है।
जिस रूप में उन्होंने यूपीए का गठन किया, फील गुड और इंडिया साइनिंग के नारों को हराया जो कि आर्टिफिशियल थे, जिसने डॉक्टर मनमोहन सिंह जी को प्रधानमंत्री बनाया। प्रधानमंत्री पद कोई छोड़ सकता है क्या? और जिनके ज़िंदगी में एक तरफ तो भारतीय संस्कार संस्कृति उन्होंने आत्मसात की, क्या क्या बातें उनके बारे में नहीं कही जा रही थी जब राजीव जी की शहादत हो गई थी। और जिस महिला नेता के रूप में उन्होंने देखा है, एक पारिवारिक महिला के रूप में भी, कि उनके हाथों में इंदिरा गांधी जी की शहादत हुई, जो एक महान नेता थी देश की। बांग्लादेश जिस रूप में बना उस जमाने के अंदर, पाकिस्तान के 2 टुकड़े हो गए। दुनिया के इतिहास में ऐसा कहीं नहीं सुना होगा कि 90,000 सैनिकों को, अधिकारियों को सरेंडर करवा दिया हो एक मुल्क के, जो हमारा दुश्मन मुल्क है, जिसने इंदिरा गांधी ने हरित क्रांति करी, गरीबी हटाओ की बात करी, सब कुछ किया देश के लिए। वो शहादत हो गई और देश को एक अखंड रखा। राजीव गांधी शहीद हो गए, उनके पति थे। उनकी सास शहीद हो गई देश के लिए, उनके पति शहीद हो गए देश के लिए। इस सरकार को इतनी भी शर्म नहीं आती है कि आप किस महिला को किस रूप में आप व्यवहार कर रहे हैं। ईडी वाले उनके घर जाके बयान ले सकते थे, कई बार लेते हैं, ईडी वाले घर जाते हैं, बयान देते हैं, कोई नई बात नहीं है। मोतीलाल बोरा जी के बयान लिए थे घर जा करके। पर जिस रूप में उनका रवैया जो है वो बहुत निम्न स्तर का है, कहना चाहिए कि निम्न स्तर का है। उनको चिंता नहीं कि देश क्या सोच रहा होगा। कांग्रेस शासन में हमेशा हर फैसला ऐसा होता था कि मीडिया में कोई इश्यू बन गया तो दुनिया, देश क्या सोचेगा, और मुख्यमंत्री को इस्तीफे, रेल मंत्री का इस्तीफा, लॉ मिनिस्टर इस्तीफे हो जाते थे। इनके डिक्शनरी में बातें तो है ही नहीं। इसलिए आज सोनिया गांधी जी को जिस रूप में बुलाया गया वो बेहतर तरीके से हो सकता है। हम जानते हैं, मानते हैं, कानून सबके लिए समान होता है, पर इनके शासन में कानून सबके लिए समान नहीं है। इनके लिए जो एनडीए में आता है, घुस जाता है, बीजेपी ज्वाइन कर लेता है, उसके लिए कानून बदल भी जाता है। जैसे कि शिवसेना के कई लोगों के बुला के बयान लिए गए, और जब वो इनको ज्वाइन कर गए पार्लियामेंट के मेंबर, तो वो तमाम बातें समाप्त हो गई उनके लिए। इनका जो 2 कानून बना रखे हैं देश के लिए, विपक्ष के लिए अलग है और इनके खुद के लिए अलग है। इस प्रकार आज ये मुल्क चल रहा है। और ऐसा केस हाथ में लिया गया है जो जिसका हक है ही नहीं। ईडी को मनी लॉन्ड्रिंग कहाँ हुई है? ईडी को चाहिए एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करे, देश को बताए हम राहुल गांधी को, सोनिया गांधी जी को क्यों बुला रहे हैं, इनके ऊपर अमुक आरोप इस प्रकार के जो कि ईडी में आते हैं। आज ईडी को जिस रूप में मिसयूज कर रहे हैं सरकारों को बदलने के लिए, ये खतरनाक ट्रेंड है। ये लोकतंत्र की भावनाओं के भी आप समझ सकते हो कि कुचला जा रहा है उसको भी। मैंने बार बार कहता हूँ कि देश में संविधान की धज्जियां उड़ रही है, देश में लोकतंत्र खतरे में है, ये उसके उदाहरण है। इस रूप में आज ये मुल्क चल रहा है। लोग, पूरे देश के लोग डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं और घुटन महसूस कर रहे हैं। देश के अंदर घुटन महसूस कर रहे हैं। ये समझ नहीं पा रहे हैं, इनको नहीं एहसास है कि कभी जनता का मूड बदल भी सकता है। अभी आपने हिंदुत्व के नाम पे
जो हर व्यक्ति के व्यक्तिगत धर्म की बात आती है तो व्यक्ति साथ खड़ा हो जाता है। हमारी लड़ाई विचारधारा की है, देश को बचाने की है। उसीलिए आज पूरे देश के कांग्रेस जन प्रदेशों के अंदर, जिलों के अंदर धरने कर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, मैसेज देने के लिए। अब भी आप, ये तो लोकतंत्र के गहने हैं, धरने हो, प्रदर्शन हो, विरोध प्रकट हो, इसको तो टॉलरेंस पावर हो, ये तो लोकतंत्र में आवश्यक है। आज अगर ये होते हमारी जगह तो आज आग लगा देते, तोड़फोड़ करते। इनकी फितरत ये है। हमारे यहाँ तो बाहर आप देख रहे हो, रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम के भजन हो रहे हैं। इस एक भजन से समझ लीजिए ईश्वर अल्लाह तेरे नाम कि कांग्रेस की सोच क्या है, इनकी सोच क्या है। ये भजन बोलने वाले कभी भी ना हिंसा कर सकते हैं, ना तोड़फोड़ कर सकते हैं। और पुलिस बाहर छावनी बना रखा है एआईसीसी दफ्तर के चारों ओर। क्या जरूरत है? ये हमारा खुद का हेडक्वार्टर है, उसके अंदर आप आने की परमिशन नहीं दे रहे हो। ऐसा तो पहली बार इतिहास में हुआ है। कल सरकार राज्य की है, दूसरी पार्टियों की, वो इनके ऑफिसर के अंदर जाने की परमिशन देगी नहीं। अच्छी बात है कि ये परंपराएं ठीक नहीं हो रही है। इसलिए मैं कहना चाहूँगा कि जो बेरोजगारी है, महंगाई है, आर्थिक स्थिति डावाडोल है, 80 रुपये क्रॉस कर गया है डॉलर, ये चिंता वैसे होना चाहिए। जो चुनौतियाँ देश के सामने हैं, डोकलाम की है या और कोई है, पूरे विपक्ष को बुला के बातचीत करनी चाहिए। कोई दुश्मन तो होते नहीं राजनीति के अंदर, ना होना चाहिए। और ये दुश्मन मानते हैं हम लोगों को, विपक्ष को दुश्मन मानते हैं। अभी भी आप हैदराबाद में भी मोदी जी ने कहा रीजनल पार्टियों के बारे में भी, और सबको ये जो है वंशवाद चल रहा है। तो ये जो इनके टारगेट है विपक्ष, पहले कांग्रेस मुक्त भारत की बात करते थे, अब इनकी मंत्रा है विपक्ष मुक्त भारत बने, डिक्टेटरशिप हो देश के अंदर। उस दिशा में देश जा रहा है। हर देशवासी को चिंता होनी चाहिए। और मैं समझता हूँ कि इनके रवैये जब से आए हैं तब से देख रहे, गोवा, मणिपुर, कर्नाटका, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र, ईडी इनका बहुत बड़ा डेमोक्रेसी में हथियार हो गया सरकारों को गिराने का। इससे घटिया बात कोई हो नहीं सकती कि आप एक एजेंसी के माध्यम से मेंबर पार्लियामेंट को डरा करके, धमका करके, और आप सरकार बदलते हो और गर्व महसूस करते हो। इनकी अंतरात्मा पता नहीं गर्व महसूस करती होगी, शर्म महसूस करती होगी, वो तो मैं उनको पूछ नहीं सकता। पर हालात देश में यही है जिसमें सब लोगों को लगता है ये हो क्या रहा देश के अंदर। इन स्थितियों में हम लोग चल रहे हैं। और सीआरपीसी से जो प्रोसीजर है देश का, कोई गलती हुई है तो एक प्रोसेस होता है, उसके अंतर्गत ही आप 15 साल के कम उम्र के लोगों को या महिलाओं को नहीं बुला सकते इस प्रकार से। सच सम्मान उनसे बात करो। वैसे भी किसी भी अपराधी जब आरोपित होता है तो कम से कम जब तक वो सिद्ध नहीं हो कि ये इससे जुल्म किया है, तब तक आप कैसे उसको अपराधी मान सकते हो। ये तो और मामला अलग तरह का है। पर इनके लिए तो वही है कि जो इन्होंने ठान ली है वो हमें पूरा करना है। इसलिए मैंने कहा देश में भय का माहौल है, देश में माहौल घुटन का है, इसको समझने के प्रयास नहीं कर रहे हैं। गांधी परिवार को ही क्यों कर रही है, जिसने इतनी सेक्रीफाइस किया है, त्याग किया, बलिदान किया। मोतीलाल नेहरू के वक्त से ही, पंडित जवाहरलाल नेहरू की कोई उपलब्धि थी नहीं इनकी दृष्टि के अंदर। आज 75 वर्ष मना रहे हैं अमृत महोत्सव। नाम तो एक से एक बढ़ करके देने के लिए इनकी जो फितरत है
आरएसएस बीजेपी उसका तो कोई मुकाबला नहीं है। पर जिस प्रकार से ये अमृत महोत्सव मना रहे हैं, मैं कहना चाहूँगा इनसे कि आप हर घर तिरंगा लगाने की बात करते हो, उसके पहले कम से कम आप देश की जो उपलब्धि है 75 वर्ष की है कि देश छोटी सी होने क्या था आज क्या है वो तो बताओ देशवासियों को, वो गर्व महसूस करे। और 13, 14, 15 को जो प्रोग्राम दिया गया है इनका हर घर तिरंगा, उस पर वो आगे आ सके, ये तो करो कम से कम। पर आपको तो खाली परसेप्शन पैदा करके राजनीतिक लाभ उठाना है, उसके अलावा आपका कोई। तो ये तमाम बातें जितनी करें उतनी कम आप लोगों से। आप तो खुद एक्सपर्ट हो क्या हो रहा देश के अंदर। हमें चिंता है कि जो प्रीमियर एजेंसीज है, ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स, उसकी क्रेडिबिलिटी ये कम कर रहे हैं दबाव दे करके, और इतना दबाव उनके ऊपर है तो आप देख रहे हो। दबाव में काम करें, प्राइवेटली वो खुद ही करें कि हम क्या कर सकते हैं, ऊपर से आदेश आता है एक दिन पहले कल छापा डलाओ, जबकि पहले रेखी होती है, असेसमेंट होता है, उसके बाद में छापे पड़ते हैं। पर यहाँ तो और ही चल रहा है। तो ये मामले बड़े गंभीर हैं, इसलिए मैंने आपसे सोचा कि आपसे मैं भी रूबरू हूँ, इसी बहाने आपसे कुछ बातचीत भी होगी। और जो हालात सबके सामने मैंने बता दिया आपको। तो सोनिया गांधी जी को आज बुलाना, मैं इसकी निंदा करता हूँ। इनको चाहिए था कि उनके घर जा कर के वो बयान लेते हैं उनके, अगर लेना ही था तो पहले तो कोई दम है नहीं इस केस के अंदर। नेशनल हेराल्ड जब से मैं राजनीति में आया हूँ तब से देख रहा हूँ ऊपर जवाहरलाल नेहरू का नाम लिखा होता है नेशनल हेराल्ड के अंदर संस्थापक के रूप में। अगर तो वो उसको मजबूत करने के लिए एक नेशनल हेराल्ड भी हम हिंदुस्तान टाइम्स की तरह, टाइम्स ऑफ इंडिया की तरह क्यों नहीं आगे बढ़ने का प्रयास करें। हालांकि पॉलिटिकल पार्टी के अखबार उस लिमिट तक जाते नहीं हैं, हम जानते हैं। जैसे 5-6 दिन नहीं उनका है, ऑब्जर्वर है। कभी कांग्रेस ने कोशिश की क्या उसको नेश नाबूद करने का, उसको बंद करने का। पर ये चाहते हैं कि ये अखबार नया खड़ा क्यों हो। तो दो बातें हैं, एक तो ये अखबार क्यों ये मजबूत बने, शुरुआत में इसको क्रश कर दो, इसे तमाम इस केस को बना करके उलझाया जा रहा है। नंबर 2, उदयपुर डिक्लेरेशन जो हुआ है, उदयपुर डिक्लेरेशन जिसमें पदयात्रा के प्रोग्राम भी थे, 2 अक्टूबर से भारत जोड़ो अभियान था। डिक्लेरेशन के अंदर जो भावना प्रकट हुई है देशवासियों के सामने कांग्रेस की, उससे मोदी जी अमित शाह जी चिंतित हो गए। उसी दिन से तय कर लिया और इमीडिएटली नोटिस दिए गए सोनिया जी को, राहुल जी को। और उसी ढंग से आप देख रहे हो कि जो तमाशा हो रहा देश के अंदर, जिस रूप में बुलाया जा रहा है, जिसमें 5 दिन तक, मेरे ख्याल से तो मेरी दृष्टि में कभी देखा नहीं 5 दिन तक किसी को बुला के ईडी वाले बयान ले रहे हो लगातार और घंटों। ऐसा एक भी केस ऐसा देश में नहीं होगा, जबकि बड़े बड़े केस देश के अंदर क्रिमिनल के होते हैं, मनी लॉन्ड्रिंग के होते हैं, पर उनके लिए कोई हाथ नहीं डालेंगे। और इनकी ईडी की हालत देखिए आप, करीब 1700 छापे डाले इन्होंने, 1700 छापे डाले और 1569 स्पेशल इन्वेस्टिगेशन इन्होंने किए हैं। 0.5% इनकी कन्विक्शन रेट है इनकी, ये इनकी स्थिति है। तंग करो, घंटों दिनों तक पूछताछ करते रहो, कई दिन तक डिमोलिश कर दो उस परिवार को भी, उसके मिलने वालों को भी, उस पार्टी को भी जिससे वो संबंधित रखता है या सिंपैथी रखता है उसको, बाद में भूल जाओ उसको। ये भी देखने में आ रहा है, जहाँ जहाँ छापे डालते हैं, जहाँ जहाँ कार्रवाई करते हैं, चुनाव खत्म हुआ नहीं, इनका मकसद पूरा होना चाहिए। अभी घबराए हुए उदयपुर डिक्लेरेशन लेकर के, मकसद पूरा होगा तो वो भूल जाएंगे कि कोई केस भी हमारे पास में है क्या। ये है इनकी स्थिति, बड़ी चिंताजनक स्थिति है। उसका हम कोई घबराने वाले नहीं हैं। सोनिया गांधी उस जब से देश में आई है इटली से, खूब चलाया लोगों ने कि बाहर की इंदिरा गांधी, सोनिया गांधी इटली की है कि आपको एक व्यक्ति नहीं मिलता देश का जिसको आप कांग्रेस अध्यक्ष बना सको। ये जुमले सुनते थे हम बचपन के अंदर, बचपन के अंदर 20-30 साल पहले भी।
पर उस महिला ने जिस प्रकार की संस्कृति संस्कार अपनाए देश के अंदर, हिंदुस्तान की एक महिला जो है उससे वो कम नहीं है, बल्कि आज लोहा मानती है महिलाएं भी, पूरा देश लोहा मानती है। दुनिया का इतिहास जानते हैं, दुनिया के अंदर जो महिलाएं जिनके पति के साथ हादसे हो गए, चाहे वो जॉन ऑफ कैनेडी हो चाहे कोई भी हो, वहाँ के महिलाओं में और यहाँ की महिला जिस रूप में इन्होंने अपना जीवन व्यतीत किया है और पार्टी के लिए जो जान लगा दी इन्होंने, उसको कांग्रेस जन कभी भूल नहीं सकता। इस परिवार की क्रेडिबिलिटी हाईएस्ट 70 साल के बाद में भी है। इसलिए आज पूरे देश के सभी भाषा जानने वाले, सभी जातियों के, सभी वर्गों के लोग, सभी क्षेत्रों के लोग, चाहे वो नॉर्थ के हो, ईस्ट के हो, वेस्ट के हो या साउथ के हो, वो जुड़े हुए क्यों हैं? बार बार साहब इनको ही क्यों आप लेके चल रहे हैं साथ में? अरे लेके नहीं चल रहे हैं, पूरा मुल्क का जो आम लोग भी हैं, जो कार्यकर्ता हैं, उनका विश्वास इनके ऊपर है कि सबको साथ लेके चलेंगे। जो राजनीति में बहुत आवश्यक होता है वही कामयाब होता है जो सबको साथ लेके चलता है। इस परिवार की क्रेडिबिलिटी बड़ी है, ये सबको साथ लेके चलेंगे, सबके साथ न्याय करेंगे। मैंने पत्र नहीं लिखा था, मैंने मेरे ऑफिस से इतला करवाई थी कि मैं सीबीआई के डायरेक्टर से, ईडी के डायरेक्टर से मिलना चाहता हूँ, इनकम टैक्स के सीबीडीटी के चेयरमैन से, और उनको बताना चाहता हूँ कि आप लोगों के बारे में देश में क्या धारणा बन रही है। आपके खुद के जो फैसले, रेड हो रही है, दमन हो रहा लोगों का, उद्यमी हो, व्यापारी हो या और कोई राजनीतिक पार्टी जुड़ा हुआ व्यक्ति हो, जैसे राजस्थान में प्रयास हुआ सरकार गिराने का, तब भी एक साथ में 5 जगह छापे पड़े थे। इधर मेरी मीटिंग चल रही, इधर मेरे पिछवाड़े में छापे पड़े। जो इंडस्ट्रीज भी नहीं होते उनके छापे डाल दो, मेन आदमी है तो कोई। ये सब धंधे उस पर भी इन्होंने किए, तो ये करते रहते हैं, इसलिए ये कोई नई बात हमारे लिए नहीं है। वो तो आप समझ जाइएगा, उसी रात जिस दिन केस हुआ था, अचानक ही एनआईए को केस सुपर्द कर दिया गया। देश में इतनी घटनाएं हो रही है, उदयपुर की घटनाएं ऐसी क्या थी, इस हमें समझ के परे थी बात। रात को अचानक ही एनआईए इस केस को देखेगी। हमने वेलकम किया, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि एनआईए एक बड़ी एजेंसी है, नेशनल एजेंसी है, जिसका काम ये है अगर राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय कोई ऐसी लिंक है किसी घटना का तो जांच करनी चाहिए उनको। हमने कोई एतराज़ नहीं किया उनका, पर ये संदेह पैदा करता है उस रात को ही कैसे एनआईए पिक्चर में आ गई, जबकि एसओजी ने काम शुरू कर दिया था, दोनों अभियुक्तों को पकड़ लिया था। उनके संबंध जो है बीजेपी के साथ में वो तो जग जाहिर है। फोटों की बात तो छोड़ दो, फोटो में अगर नेता के साथ में मिस्टर कटारिया जी ने कहा भाई कि फ़ोटो तो हो ही सकती है, मैं भी मानता हूँ किसी का फ़ोटो हो सकती है, परंतु वो फ़ोटो नहीं है एक, उसमें वो कैसे ज्वाइन कर रहे हैं बीजेपी को, दुपट्टा पहनाया जा रहा है, किस प्रकार वो उनके साथ में जुड़े हुए हैं, किस प्रकार उनके खिलाफ में कुछ शिकायत पुलिस में हुई तो बीजेपी नेता ने सिफारिश की थाने के अंदर भी कि भाई हमारा कार्यकर्ता, आप इस प्रकार क्यों इसको मतलब इनके खिलाफ में एक्शन कर रहे हो, जबकि वो एक्शन ठीक था। बार बार जो जिसने थाने में सिफारिश करी, जिस नेता ने, उसका और इस जो व्यक्ति में तारी जो मुख्य अभियुक्त थे मारने वाला, इसके कई बार टेलीफोन पर बातें हुई आपस के अंदर 2-3 दिन के अंदर। तो तमाम बातें ये सिद्ध करती है कि टोटली बीजेपी के साथ में जुड़े हुए थे मारने वाले, और बीजेपी उस पर एक्सपोज हुई पूरे देश के अंदर। ऐसा नहीं है, लोग समझते भी हैं कि बीजेपी लिंक था, उसी रूप में ये इनका बैकग्राउंड ये है, तो ये कुछ छिपा नहीं सकते चाहते हुए भी। अब मैं चाहता हूँ बजाय कि हम लोग कोई बात करें, एसओजी कार्रवाई करेंगे तो उसमें लगेगा भाई ये जानबूझ के तंग कर रहे होंगे, क्योंकि जो राजनीतिक माहौल बना हुआ देश के अंदर, उसमें सही क्या है गलत क्या है इसका तो कोई सोच ही नहीं है। तो हम चाहते हैं एनआईए को चाहिए
ये जो घटना हुई है इसके बैकग्राउंड को जाए, वास्तव में क्या लिंक था बीजेपी के साथ में इनका, किस हद तक था, क्यों था, और बाद में उसी व्यक्ति ने इतनी हिम्मत कैसे कर ली जब मालूम है कि आज बीजेपी का एजेंडा क्या है, उसके बाद में ही एक कन्हैयालाल की हत्या करने के मायने क्या थे। ठीक है, वो आप जरा उनसे पूछ लीजिए, उनसे पूछ लीजिए आप कि आपका मन यहाँ आके जाने का है। देखिए, उसके लिए हम लोगों ने पहले ही फैसला कर लिया था, बड़ा फैसला किया है। वो चाहते थे फॉरेस्ट में लैंड जाए, और एक व्यक्ति ऊपर चढ़े हुए थे, एक साधु ऊपर चढ़ गए थे, समझाइश हो रही थी भाई आप नीचे उतर जाओ, सरकार फैसला कर